यह रहा गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से जिंदगी की कीमत क्या है विषय पर लगभग 1500 शब्दों का प्रेरणादायक, भावनात्मक और गहन लेख। जिंदगी की कीमत क्या है? गौतम बुद्ध की दृष्टि से मनुष्य सदियों से एक ही प्रश्न से जूझता आया है, जिंदगी की कीमत क्या है? क्या वह धन में है? क्या वह शक्ति में है? क्या वह लंबे जीवन में है? या फिर दूसरों पर अधिकार में? गौतम बुद्ध कहते हैं, जिंदगी की कीमत न तो उसके वर्षों में है, न ही उसके साधनों में, बल्कि उस जागरूकता में है जिससे वह जिया गया हो। एक राजमहल से प्रश्न तक। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, सोना, रेशमी वस्त्र, दास दासिया, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान। फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। वे अक्सर सोचते, यदि यह सब जीवन की कीमत है तो फिर दुख क्यों है? जब उन्होंने पहली बार बूढ़े, बीमार, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखा, तब उनके भीतर यह प्रश्न गूंज उठा, जिस जीवन का अंत दुख और मृत्यु है, उसकी कीमत आखिर क्या है? उसी क्षण उन्होंने समझ लिया कि जिंदगी की कीमत बाहरी वैभव नहीं हो सकती, क्योंकि वह सब कुछ छिन जाता है। 2. जिंदगी और दुख का संबंध। बुद्ध का पहला सत्य था, जीवन में दुख है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है। बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन का शत्रु नहीं, उसका शिक्षक है। अगर दुख न होता तो मनुष्य कभी जागता नहीं। अगर पीड़ा न होती तो करुणा जन्म नहीं लेती। अगर असफलता न होती तो विनम्रता नहीं आती। जिंदगी की कीमत इस बात में है कि हम दुख से क्या सीखते हैं। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह जीवन से भागता है, और जो दुख को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। 3. इच्छाएं और जीवन की कीमत। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य लगातार चाहता रहता है, और धन, और सुख, और मान, और संबंध, लेकिन जितना पाता है उतना ही खाली होता जाता है। बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं जीवन की कीमत नहीं बढ़ाती, वे उसे सस्ता कर देती हैं। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि जो उसके पास है वही पर्याप्त है, उसी दिन जीवन अमूल्य बन जाता है। जिंदगी की कीमत और चाहिए में नहीं, बल्कि जो है वही काफी है में है। 4. समय और सजगता। अधिकतर लोग जिंदा तो रहते हैं पर जागते नहीं हैं। वे या तो बीते कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। बुद्ध कहते हैं, जो इस क्षण को पूरी तरह जीता है वही जीवन की कीमत जानता है। एक सांस यदि सजग होकर ली जाए, पूरे जीवन से अधिक मूल्यवान हो सकती है। एक पल यदि पूरी चेतना से जिया जाए, सदियों का अर्थ दे सकता है। जिंदगी की कीमत समय की लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है। 5. मृत्यु का बोध, जीवन की असली कीमत। बुद्ध मृत्यु से नहीं डरते थे, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक मानते थे। वे कहते, जिसे मृत्यु याद रहती है वह जीवन को व्यर्थ नहीं गवाता। मृत्यु यह याद दिलाती है कि घृणा व्यर्थ है, अहंकार व्यर्थ है, संग्रह व्यर्थ है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ छूट जाना है, तब मनुष्य पूछता है, तो फिर जीने लायक क्या है? उत्तर आता है, प्रेम, करुणा, शांति और जागरूकता। 6. करुणा, जीवन का असली मूल्य। बुद्ध के अनुसार जीवन की कीमत तब बढ़ती है जब तुम किसी दुखी के दर्द को महसूस कर सको, तुम किसी भूखे को भोजन दे सको, तुम किसी टूटी आत्मा को शांति दे सको। बुद्ध कहते हैं, जिस जीवन से दूसरे को शांति मिलती है वही जीवन अमूल्य है। करुणा कोई दया नहीं, बल्कि यह समझ है कि
दूसरा भी मेरी ही तरह दुखी है। जिंदगी की कीमत उतनी ही है जितनी शांति वह दूसरों में फैलाती है। 7 अहंकार और जीवन की गिरती कीमत। जहां अहंकार है वहां जीवन सस्ता हो जाता है, क्योंकि अहंकार तुलना सिखाता है, ईर्ष्या बढ़ाता है, अलगाव पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं, जब मैं बड़ा होता है जीवन छोटा हो जाता है, और जब मैं मिटता है जीवन विशाल हो जाता है। जिंदगी की कीमत मैं के घटने से बढ़ती है। 8 साधारण जीवन असाधारण मूल्य। बुद्ध स्वयं बहुत साधारण जीवन जीते थे। एक कटोरा, एक वस्त्र, एक वृक्ष की छाया। फिर भी उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को दिशा देता है। यह हमें सिखाता है, जिंदगी की कीमत साधनों से नहीं, साधना से तय होती है। जो व्यक्ति कम में संतुष्ट है वह वास्तव में सम्राट है। 9 जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, दुख से मुक्त होना और दूसरों के लिए प्रकाश बनना। वे कहते हैं, तो अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब अपने जीवन की कीमत खुद पहचानो, समाज या संसार से मत पूछो। 10 अंतिम शिक्षा जीवन की कीमत क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन अनमोल है क्योंकि यह जागने का अवसर है। जीवन मूल्यवान है क्योंकि यह करुणा सीखने का मार्ग है। जीवन महान है क्योंकि यह बंधन से मुक्ति की संभावना देता है। जिंदगी की कीमत न जन्म में है न मृत्यु में, बल्कि उस चेतना में है जिससे तुम इस पल को जीते हो। बुद्ध का अंतिम संदेश, हर सुबह ऐसे जियो जैसे यह जीवन का पहला दिन हो, और हर रात ऐसे सो जैसे यह अंतिम हो। जो ऐसा जीता है वही जीवन की कीमत जानता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे कहानी के रूप में, सरल भाषा में या वीडियो स्क्रिप्ट बटा मोटिवेशनल भाषण के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। बस बताइए। जिंदगी की कीमत इस बात से तय होती है कि तुम हर परिस्थिति में क्या कर्म चुनते हो। अगर कोई व्यक्ति दुख में भी करुणा चुनता है, अपमान में भी शांति चुनता है, हानि में भी सत्य चुनता है, तो उसका जीवन अमूल्य हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, बुरे कर्म जीवन को बोझ बना देते हैं, अच्छे कर्म उसे मुक्त कर देते हैं। 12 संबंध और जीवन का मूल्य। मनुष्य जीवन भर रिश्ते बनाता है, माता पिता, पति पत्नी, मित्र, समाज। लेकिन अधिकांश रिश्ते अपेक्षा पर टिके होते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा है। जब तुम किसी से यह चाहते हो कि वह तुम्हें सुख दे, सम्मान दे, समझे, तब तुम अपने जीवन की कीमत दूसरे के हाथ में दे देते हो। जिंदगी की कीमत तब बढ़ती है जब रिश्ते अपेक्षा नहीं, करुणा से जुड़े हों। ऐसा रिश्ता जिसमें पकड़ नहीं, अधिकार नहीं, डर नहीं, वही सच्चा संबंध है। 13 मौन और भीतर की संपत्ति। बुद्ध मौन को बहुत महत्व देते थे। वे कहते, शब्दों से संसार बदलता है, मौन से स्वयं। आज का मनुष्य हर समय बोल रहा है, मोबाइल, शोर, विचार, शिकायतें, लेकिन भीतर की आवाज दब जाती है। जिंदगी की कीमत तब समझ आती है जब मन थोड़ी देर शांत हो जाता है। मौन में ही मनुष्य जानता है उसे वास्तव में क्या चाहिए और क्या व्यर्थ है। 14 तुलना जीवन का सबसे बड़ा जहर। बुद्ध कहते हैं, तुलना वहीं होती है जहां आत्मज्ञान नहीं होता।
जब तुम किसी और का जीवन देखकर अपने जीवन को छोटा समझते हो, उसी क्षण जीवन की कीमत गिर जाती है। किसी के पास अधिक धन है, अधिक सुंदरता है, अधिक प्रसिद्धि है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका जीवन अधिक मूल्यवान है। हर जीवन का मूल्य अलग है, क्योंकि हर यात्रा अलग है। 15 अस्थिरता का सत्य, अनित्यता बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी। सब कुछ अस्थायी है। सुख जाएगा, दुख जाएगा, संबंध बदलेंगे, शरीर मिट जाएगा। यह सुनकर डर नहीं बल्कि जागृति आती है। बुद्ध कहते हैं, जो अस्थायी को स्थायी समझता है वही दुखी होता है। जिंदगी की कीमत इस सत्य को स्वीकार करने में है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब यह समझ आ जाती है तो मन हल्का हो जाता है। 16 भय और जीवन की कीमत। भय जीवन को छोटा कर देता है। असफलता का भय, समाज का भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय। बुद्ध कहते हैं, भय अज्ञान से पैदा होता है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है उस दिन भय मिटने लगता है। निर्भय जीवन ही मूल्यवान जीवन है। 17 स्वतंत्रता जीवन की असली संपत्ति। बुद्ध के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं से, क्रोध से, लालच से, मोह से मुक्त होना है। वे कहते, जो अपने मन का दास है वह राजा होकर भी गुलाम है। जिंदगी की कीमत बाहरी आजादी में नहीं, भीतर की स्वतंत्रता में है। 18 जागरूक जीवन बुद्ध का मार्ग। बुद्ध का पूरा जीवन एक ही संदेश देता है, सोते हुए मत जियो, खाना खाते समय खाओ, चलते समय चलो, सांस लेते समय सांस लो। यही सजगता जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। 19 जब जीवन व्यर्थ लगता है। जब जीवन बोझ लगे, बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर झांको, बाहर नहीं। अक्सर जीवन नहीं, हमारी सोच थक जाती है। थोड़ा रुकना, थोड़ा मौन, थोड़ी करुणा जीवन को फिर से मूल्यवान बना देती है। 20